हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं रामेश्वर कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम बातचीत करेंगे आरसीएम मार्केट प्लान दिखाने से पहले क्या दिखाएं कि लोग हमारे साथ जुड़ने की मन बना ले। बहुत सारे लोग मार्केट प्लान बताने के लिए तो जाते हैं, लेकिन लोग उनका प्लान सुन के उनको मना कर देते हैं, उनके साथ ज्वाइन नहीं करते और वो सुन के हार जाते हैं और वो एक बार वो खुद को आरसीएम को क्विट करके फिर से उन्हीं भीड़ में जाके शामिल हो जाता है। ऐसा क्या करे से लोग हमारे साथ जुड़े और आपकी लोगों को ज्वाइन करा के एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सके, जिससे आपका नेटवर्क बन सके और जिससे आपका इनकम आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले, ताकि समय समय पे आरसीएम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए, जब हम मार्केट प्लान को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, तो हम थोड़ी सी बात को समझते हैं। सर, आज हमारे समाज के बारे में थोड़ी सी समझना है। सर, आज हमारे समाज में दो वजह से लोग परेशान हैं। पहला सर, बीमारी। आप जैसे वहां पे जाए तो वहां से बातचीत करें कि सर आज के डेट में दो समस्या से लोग परेशान है। पहला बीमारी, दूसरा आय, यानी पैसा, इनकम, पैसा, आय। अब बीमारी की बात करें सर, यहाँ पे पहले उनको बताया सर कि आज के डेट में लोग गैस की बीमारी से परेशान हैं। दूसरे नंबर पे बताया सर उनको कि लोग बीपी की बीमारी से परेशान हैं। तीसरे नंबर पे सर थायराइड की बीमारी से लोग परेशान हैं। चौथे नंबर पे बात करें सर, आज के डेट में लोग शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी से लोग परेशान हैं। पांचवें नंबर पे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है सर, बवासीर बवासीर की बीमारी से लोग परेशान हैं। छठे नंबर पे सर लोग मोटापा से परेशान हैं। सातवें नंबर पे सर लोग दुबलापन से परेशान हैं, पतले से, जो समाज में उसको बुराई लगता है। अब यहाँ पे उनको पूछे कि सर आप बताइए, जो मैं बीमारी की नाम बताया हूं, क्या आज के डेट में ऐसा कोई परिवार आप बता दे जहां से महीनों से दवा ना आया हो क्या? फिर वो क्या बोलेंगे? सर नहीं, ऐसा तो कोई घर नहीं है, सबके घर में आता है। फिर उनसे पूछे कि सर 40 साल पहले इस तरह क्या होता था? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो उनसे पूछे सर इतनी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इतना सिस्टम बदल चुका है, उसके बाद भी इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है और इसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? फिर उनको बताइए सर ये सबसे बड़ा कारण है वो मिलावटी प्रोडक्ट, जो जब फूड पॉइजन जो हमारे घर को धीरे धीरे, वो जब हमारी उम्र 20, 25, 30 का रहता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हमारी उम्र 40 हो जाती है तो हम बीमारी से परेशान होने लग जाते हैं। पहला। दूसरे नंबर पे बोले सर पैसा। आज जो भी आप काम कर रहे हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल से, आप सोचे सर किसी कारण बस आप अपना एजुकेशन जो करना था वो नहीं कर पाए, पढ़ाई छोड़ दिए, या आपकी जो भी समस्या, जो भी सपना है, यहाँ पे थोड़ा सा पूछे कि क्या सर जो आज आपकी इनकम है, क्या आप अपने बच्चे को एक हायर क्लास की एजुकेशन दिला सकते हैं? क्या आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? आप बना सकते हैं। जैसे कि MBBS अगर अपने बच्चे को कराना चाहते हैं तो 1 CR यानी 1 करोड़ रुपया लगता है। अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कोटा रखना चाहते हैं, सर 50 लाख रुपया लगता है। आपके बच्चे का मन है कि अमेरिका जाके पढ़ने का, क्या जो हमारी इनकम है, क्या उस इनकम से हम अपने बच्चे को पढ़ाई करा सकते हैं? तो बिल्कुल सर बोलेगा कि नहीं सर, मैं तो नहीं करा सकता। दूसरे नंबर पे पूछे सर कि क्या जो आप आज अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग से जो आपका ड्रीम हाउस था, जो घर था, जो बचपन में आपने घर देखा था या फिल्म में आप जो घर देखते हैं, क्या लगता है ऐसा घर आप कब बना पाएंगे? सर बोलेगा नहीं। तीसरे नंबर पे सर आप आज के डेट में जो भी सिचुएशन है, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, उससे क्या लगता है आज के डेट में भी मैं बात करूं तो अपने पूरे भारत की बात करें तो 80% लोगों के पास कार नहीं है सर। 80% लोगों की। क्या लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप कार कब ले पाएंगे? क्या किस समय आप अपने पूरे परिवार के साथ उस कार में बैठ के घूमने जाएंगे? उसके बाद चौथे नंबर पे बात करें सर कि खुदा ना खास अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, अगर हमें इलाज कराने की जरूरत पड़ती है, 6 महीना, साल भर बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है, या कोई बड़े हॉस्पिटल में जाके, बड़े शहरों में हमें इलाज कराना पड़ता है, तो क्या अपने पास पैसा है सर जिससे हम अपना और अपने परिवार का इलाज करा पाए? क्या बोलेगा सर? आप लोग क्या बोलेंगे सर? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, बाद में हम बताता हूं। पांचवें नंबर पे सर आज आप काम पे जा रहे हैं तो आपको आज पैसे की बहुत सारी चैलेंज आ रहा है, लेकिन जब आप बीमार होंगे या आपके घर के कोई साथी बीमार होंगे, उस समय क्या होगा? उस समय और इनकम आपका बंद होगा, उस समय आपके परिवार को कौन देखेगा? जैसे कि आपके साथ बहुत सारे खर्चे होंगे सर, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का खर्चा, LIC का खर्चा, लोन का खर्चा, बहुत सारे खर्चा होगा, लेकिन आप ही काम पे नहीं जा रहे होंगे तो आपका क्या होगा? तो क्या बोलेंगे सर कि ये सब तो चैलेंज है। तो क्या आप जो आज कर रहे हैं, आप
5 साल, 7 साल, 10 साल और उसी काम को अगर आप करेंगे तो क्या लगता है सर इस चैलेंज से आप बाहर निकल पाएंगे? जो आज आप खा रहे हैं वही खाते रहें तो क्या आप इस बीमारी से बच पाएंगे? तो बोलेगा नहीं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये दोनों परेशानी से आप बाहर निकल पाए? कौन बोलेगा कि सर नहीं मैं तो गरीब ही रहना चाहता हूं, मैं तो बीमार ही रहना चाहता हूं? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा ना सर। सब चाहता है कि मेरे घर में बीमारी नहीं है, सब चाहता है कि मेरा एक अच्छा अर्निंग हो और एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा कार हो, अच्छा सब कुछ अच्छा हो, सब चाहता है। फिर चाहता है तो वो उसको देने की जरूरत है। तो अब कैसे? फिर ये सब आप बदलने को तैयार है तो सर मेरी बात को आप 10 मिनट बड़ी ध्यान से सुने और मैं बताऊंगा कि ये सारा का सारा समस्या एक घर की राशन की दुकान बदल के आप इस समस्या को पा सकते हैं सोल्यूशन। तो क्या बोलेगा नहीं पाना चाहता हूं? कहेगा पाना चाहता हूं। फिर उनको बताइए कि देखिए भाई साहब, हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर बन के हम रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर अपने घर में नहीं प्रोडक्ट बनाते, होलसेलर से लेते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं सर, C&F एजेंट से लेके आते हैं। C&F एजेंट क्या करती है, कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आती है। अब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो हम लोगों को पता कैसे लगता है, तो इसके लिए ऐड कराया जाता है और ऐड करने वाला क्या करता है सर, प्रोडक्ट की बढ़ा चढ़ा की क्वालिटी के बारे में बताता है और करोड़ों रुपया ले जाता है सर। और यहाँ पे क्या होता है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट 5 का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐड वाला को देता है, साथ में इस चैन सिस्टम के जरिए अपने पास आता है। यानी यहाँ 6 का आ जाता है, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, यहाँ आते आते 9 का अपने पास आते आते प्रोडक्ट 50 का बनता है तो 100 का, 500 का बनता है तो 1000 का। यानी कि क्या होता है सर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 50% कॉस्ट बढ़ जाता है उसका। यानी कि आप आज के डेट में देखिए, अगर आप पूरे 12 घंटा काम करके 500 रुपया कमाते हैं और उस 500 रुपया के खर्च कर देते हैं तो 250 रुपया आपका इस मार्केट में चला जाता है। इसके वजह से आज गरीब गरीब होता जा रहा है सर, अमीर अमीर होता जा रहा है। पहला जो यहाँ नुकसान आपका हो रहा है सर, आपके घर में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो डबल रेट पे आ रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो बिल्कुल सच्चाई। अच्छा सच्चाई नहीं है तो उनसे पूछिए कि सर आप रिटेलर भाई साहब से सामान ला रहे थे, इतने दिन से ला रहे थे, क्या लगता है ये पैसा आप रिटेलर भाई साहब से मांग सकते हैं? बोलेगा बिल्कुल नहीं देगा। तो मानेगा। उसके बाद सर देखिए, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट 1 लाख प्रोडक्ट ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो 1 लाख के प्रोडक्ट क्या करते हैं, बीच वाले ज्यादा पैसा कमाने के लिए डी लेवल बना देते हैं, जिसको डुप्लीकेट बोलते हैं। आज के डेट में मार्केट में आप हर एक प्रोडक्ट में, अभी तिरुपति बालाजी में आपने देखा था घी की मिलावटी किस तरह से किया गया, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब सोच सकते जब आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या किया जा सकता है? बोलेगा बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं आप। यहाँ पे क्या होता है, लाला जी रिटेलर को 1 ओरिजिनल पीस बेचने में 1 रुपया बचता है, यहाँ पे उनको 3 रुपया का बचत होता है। वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमारे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट पहुंचाना चालू कर देता है सर। और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्या होता है सर, ये जब डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है तो साथ में हमारे घर में बीमारी लेकर आता है, जो मैंने पहले बताया था आपको। और ये बीमारी जैसे हमारी उम्र 40 साल होती है तो ये बीमारी हमें और परेशान करने लग जाता है। साथ में ये हमारी उम्र पे, एज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है सर? पहले हमारे दादाजी 100 साल जिया करते थे, वो पिताजी हमारे 80 साल पे आ गए और हम लोग आज 60 और 70 पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे उम्र पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम सभी लोग इंडियन है, आई एम इंडियन, प्राउड फील करता हूं कि मैं इस देश का हूं। लेकिन देखिएगा सर क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट पे एक लिखा रहता है MRP 10 रुपीज इन कॉल फॉर ऑल टैक्स सभी कर सहित 10 रुपया। यहाँ हम लाला जी को 10 रुपया तो दे देते हैं, लेकिन लाला जी क्या होता है, बिल नहीं देते हैं, नो बिल, बिल नहीं देते हैं। तो यहाँ से तीसरा नुकसान क्या होता है सर, गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं जाता और यहाँ पे क्या होता है सर, टैक्स की चोरी होती है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाएगी अगर टैक्स नहीं आएगा। आज आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो सैलरी मिल रहा है आपको, वो सैलरी कहां से आ रहा है सर, बिजनेसमैन जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वहीं से। लेकिन आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसका बिल नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश के साथ भी गजदारी कर रहे हैं। तो बोलेगा बिल्कुल सर कर तो रहा हूं। अब इस सब से कैसे बचा जाए, तो हम फिर आगे की तरफ उनको लेके चलेंगे। अब वहां बताएंगे सर, आज से लगभग 80 साल पहले की बात है, 80 साल पहले की, 18 ईयर पहले की बात है। अमेरिका में क्या किया, अमेरिका ने इस सिस्टम को बदला, एडेड डायरेक्ट सेलिंग लेकर आया और ये बीच वाले लोगों को बाहर कर दिया और कंपनी टू कस्टमर मिला दिया। 90% की दूरी कंपनी तय करती है, 10% दूरी तय करके PUC सेंटर यहाँ पे आपको लाना पड़ता है। कंपनी 90% की दूरी तय करती है, 10% की दूरी तय करके आपको लाला जी के दुकान पे ना जाके इस दुकान पे जाना पड़ता है। जैसे कि ये कंपनी राजस्थान भिलवाड़ा की आपके शहर में PUC सेंटर वंडरवर्ल्ड की खोल दी है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है सर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए कंपनी बोलती है कि अपना ID कार्ड बनवा लीजिए। ID कार्ड बनाने के लिए क्या लगता है सर, आधार कार्ड,
बैंक कॉपी, पैन कार्ड और आपका फोटो और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का, ये सारा डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका आईडी कार्ड बन जाता है सर। आईडी कार्ड जैसे बन जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे आपका इस तरह का आईडी कार्ड बन जाता है, देख सकते हैं इस तरह की आईडी कार्ड आपका बन के आ जाता है। फिर क्या होता है, आगे का प्रोसेस ये होता है सर, आप जैसे आईडी कार्ड बन के आ गया तो पहले सर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आरसीएम है और ये बाजार है, दोनों को हम समझते हैं। जहां से पहले आप राशन खा रहे थे वहां दोनों को हम थोड़ा समझेंगे तो हम आसान होगा समझने में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन पूरी जानकारी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगा, जिससे आपका बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा। पहला क्या होता है सर, यहाँ पे आपको आपके नाम का बिल मिलता है, आपके नाम का यहाँ से बिल मिलता है, जो बाजार में आज तक आपको 80% जगह पे आपको बिल मिलता ही नहीं है सर। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल मिलता है तो यहाँ पे 100% शुद्धता की गारंटी हो जाती है, जो बाजार में नहीं है सर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे एमआरपी का 10 से लेके 20% का काउंटर छूट मिल जाता है, जो बाजार में नहीं है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें सर, यहाँ पे फिक्स प्राइस है ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी आप प्रोडक्ट लेते हैं एक दाम पे मिलेगा, जबकि मार्केट में ये नहीं है। मार्केट में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है, पता ही नहीं लगता। यहाँ पे फिक्स प्राइस है। पांचवें नंबर पे यहाँ पे है सर, आप लगातार 6 मंथ तक राशन खाते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ का जैसे क्लोजिंग होता है, पेमेंट आता है, तो आपको एवरेज निकाल के 1 मंथ का आपको राशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जो मार्केट में आज तक मिला तो नहीं सर। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है सर, यहाँ पे 2% से लेके 22% तक का आपके कैशबैक आपके अकाउंट में हर एक 7 तारीख को डाल दिया जाता है, जबकि बाजार में नहीं है। ये सर हमारा दुकान बदलने का बेनिफिट है। इसके आगे की बात करें, यहां तक आप खाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलता है, आपकी घर की बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन आप आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो को में बने रहे, आगे बताता हूं। यहाँ पे 7 नंबर पे हमारी कंपनी 8% परिवार का सुरक्षा के लिए देता है, परिवार का सुरक्षा के लिए देता है, यानी फैमिली सिक्योरिटी। और क्या मार्केट में मिलता है? नहीं सर। परिवार का सुरक्षा हमें बहुत ही जरूरी है। आज के डेट में हमारे देश में 3 लोगों को परिवार का सुरक्षा और लेती मिल रहा है, जैसे साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन बॉल का आविष्कार किए और आज वो नहीं है, उनके पैटर्न कराया हुआ बॉल मार्केट में बिकता है, उनके घर में पैसा जाता। जैसे हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने बुक लिखा और उन्होंने अपना बुक, जब भी उनका बुक मार्केट में बिकता है तो उनको रॉयल्टी उनके घर में जाता है। तीसरे नंबर की बात करें सर, साइंटिस्ट, उसके बाद में सिंगर जो गाना गा के चला गया, गुलशन ग्रोवर, जो आज नहीं है लेकिन वो उनका गाना यूट्यूब पे हम लोग सुनते हैं, उनके घर में पैसा जाता है। तो आरसीएम भी हमें देता है। वो कैसे देता है सर? देखिए सिंपल सी बात, अगर हम बात करें थोड़ा सा समझने का, एक ग्राफ के जरिए, यहाँ पे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, इतना आदमी का परिवार नॉर्मल सभी लोगों का होता है। आज आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, 20, 30, 40, 50 लाख रुपया कमा के ला रहे हैं, आपके परिवार की जरूरत, यहाँ पे आपकी जरूरत आपकी वाइफ के, 2 बच्चे के, मम्मी का, पापा का, यहाँ पे बहुत सारी जरूरत होता है, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन, बच्चे का मैरिज का पैसा, सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड चलता है, सारा कुछ आपके ऊपर सर्कल डिपेंड करता है। लेकिन आपको कुछ हो जाता है, आप वहां से हट जाते हैं, या आपको कुछ भी हो जाता है, नहीं बड़ी, मैं नहीं कहता कि कोई इस दुनिया को छोड़ के जाए, लेकिन जो ऊपर वाला ने बनाया वो तो झेलना ही पड़ेगा सर। आज के डेट में पूरे भारत में 3 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा? तो आपका सवाल होगा, क्या सर आरसीएम में ऐसा हो सकता है क्या, जो हम ना रहे फिर भी पैसा है? बिल्कुल होता है सर। आरसीएम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड बनाते हैं सर, आईडी बनने के बाद आपके नीचे एक नेटवर्क बनना चालू हो जाता है, और इस नेटवर्क के जरिए क्या होता है, इस नेटवर्क के जरिए जैसे आपका 300 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, 300 लोगों का नेटवर्क जैसे बनता है, अप्रोक्स आपका इनकम नियर अबाउट 40,000 चला जाता है सर, 40,000 रुपया चला जाता है। आपके नीचे किसी का 38,000 रुपया हो जाता है, तो किसी का 30,000 हो जाता है, तो किसी का 100 रुपया होता है, यानी कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ पेमेंट आता है। अब यहाँ समझने की बात है, क्या अगर आप 40,000 पे हैं और आपको कुछ हो जाता है फिर से यहाँ पे, तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? बिल्कुल सर आएगा। मेरा पीछे 2023 नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था, ये वाली हड्डी टूटी थी, मैं घर पे इलाज करा रहा था, मैं वर्किंग के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन आरसीएम से हर 7 तारीख के 7 तारीख मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा था, बढ़ के आ रहा था, क्योंकि मैंने क्या किया था सर, नेटवर्क बिल्ड किया था, इसलिए मेरे घर में पैसा आ रहा था। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन है सर। यहाँ से आपकी बदलते हैं तो आपके घर की बीमारी खत्म हो जाती है, यहाँ से आप काम करना चालू करते हैं, नेटवर्क बनाना चालू करते हैं,
तो आपके घर की आर्थिक स्थिति जो मैंने पहले बताया था कि आपके घर के आज बच्चे के एजुकेशन नहीं करा पा रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे हैं, आप बीमारी के इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो इस सब से आप बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में अच्छी लगी होगी। इस तरह के मार्केट प्लान आप मार्केट में जाके बताते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपकी नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों बढ़ेगा और इससे आपकी कामयाबी आएगा। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक